फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन ट्रेडिंग चैनल एमपी ट्रेडिंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव बाइंग, इनिशिएटिव सेलिंग, सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इनिशिएटिव बाइंग और इनिशिएटिव सेलिंग और रिस्पॉन्सिव इफ़ेक्ट्स क्या होता है मार्केट में, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बेस पे ही सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग सीखेंगे रियल लाइव मार्केट में। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि रिस्पॉन्स बाइंग और सेलिंग क्या होता है। ये नोट्स है फ्रेंड्स, आप इसे नोट भी कर सकते हैं अगर पेन एंड पेपर के साथ बैठे हैं, या कभी भी आप इसे नोट कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख के आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत काम आएगा। ये इंग्लिश में है बट मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आप एक आईफोन डीलर हैं और करेंटली आईफोन इज़ ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 25,000 to 30,000, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में इंडिया में ट्रेड कर रहा है। तो 25,000 से 30,000 इसका वैल्यू एरिया हो गया। आईफोन का 25,000 से 30,000 का वैल्यू एरिया हो गया। अब इसे हम इमेज में देखते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं इमेज में कि 25,000 और 30,000 बाय जोन, सेल जोन। तो ये एक रेंज हो गया जिस पे आईफोन ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी रिस्पॉन्स बाइंग क्या होता है हम समझते हैं। नाउ जैसे ही 25,000 के बीच पास या उससे नीचे जाएगा प्राइस आईफोन का मार्केट में, जैसे ही 25,000 से नीचे आएगा तो क्या करेंगे आप उसे बाय करेंगे, क्योंकि ये अपने लो रेंज पे है। ठीक है, जो वैल्यू है इसका वैल्यू एरिया उसके लो रेंज पे है, तो आप इसे बाय कर लेंगे। ये हो गया 25,000 का बाय जोन, ये हो गया 30,000 का सेल जोन। तो आप यहाँ पर 25,000 के पास ट्रेड कर रहा है तो क्या करेंगे, आईफोन को बाय कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता है कि ये प्राइस रेंज जो है 30,000 का है, ये 30,000 तक जाएगा तो हमें 5,000 का फ़ायदा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसे बाय करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव बाइंग, मतलब आप रिस्पॉन्स हैं इसके लिए, रिस्पॉन्सिव आपने एक्शन लिया इस पर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स सेलिंग क्या होता है। ठीक है, लेटर अगर प्राइस देख सकते हैं आप, अगर 30,000 या इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, ये गुड आइडिया होगा कि आप अपने होल्डिंग्स को बेच दें या फिर शॉर्ट सेलिंग कर दें। पहले बेच दें फिर नीचे आके खरीद सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू एरिया है आईफोन का फिलहाल मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है। तो क्या करेंगे, यू विल एंटिसिपेट द फॉल अप 25,000 तक। आपको पता है कि ये मार्केट 25,000 के मिनिमम रेंज तक जरूर जाएगा, क्योंकि हाइयर रेंज पे अभी है। तो आप पोजीशन को क्लोज कर देंगे 25,000 के पास। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स एक्टिविटी और रिस्पॉन्स सेलिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिव सेलिंग मतलब कि एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है कि सेलिंग यहाँ से क्या आपने बाइंग आपने 25,000 में जब प्राइस 25,000 आया तो आपने बाई कर लिया, सेलिंग आपने 30,000 जब गया तो सेल कर दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिव टाइप का। ठीक है, जब तक कि कोई अनएक्सीडेंटल या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आ जाते हैं तब तक ये काम करेगा। ठीक है, दिस सिचुएशन विल चेंज इन केस ऑफ सडन इवेंट्स हैपन। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है मार्केट में तो फिर वहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वो इनिशिएटिव हो गया। क्यों रिस्पॉन्सिव हो गया, जो सेट किया हुआ है लिस्टिंग के समय। ठीक है, मार्केट में उसका प्राइस। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है बाद में जाके, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाता है, तब हम उसे इनिशिएटिव एक्शन कहेंगे। हम खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसको हम ट्रेड करेंगे। तो कैसे होता है देखते हैं आगे। इनिशिएटिव बाइंग पहले समझते हैं, इनिशिएटिव बाइंग कब होगा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एप्पल कंपनी ने सप्लाई करना बंद कर दिया आईफोन को, किसी भी रीजन से सप्लाई बंद हो गया, और ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप प्रीमियर डीलर हैं तो सबसे पहले आपको, जैसे कि हमारे DIIs हैं, हमारे FIIs हैं, फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब प्रीमियर ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो इनके पास इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचता है, हमारे पास आते आते काफ़ी देर हो चुका होता है रिटेल ट्रेडर्स के पास।
तो इनको जैसे ही पता चलेगा तो ये क्या करेंगे, इनको पता चल गया कि सप्लाई आईफोन का अब इंडिया में नहीं होने वाला है। नाउ व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू रिएक्ट दिस सिचुएशन, क्या रिएक्ट करेंगे? अगर आप बाय करना चाहते हैं, यू थिंक टू बाय मोर आईफोन्स इवन एट अ हायर कॉस्ट एज डिमांड विल इंक्रीज। ये प्राइस इसका ज़्यादा है, अभी मान ले जाए कि ट्रेड कर रहा है, मान ले जाए कि 31,000 में, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 31,000 है। ये हायर प्राइस है क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिव जो सेलिंग रेंज था वो 30,000 का था, हम वहाँ सेल करते थे। लेकिन मार्केट में सप्लाई बंद होने के बाद वो रिस्पॉन्सिव सेलिंग इनिशिएटिव बाइंग बन जाएगा। ये एरिया जहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिव सेल करते थे, क्योंकि ये वैल्यू एरिया था, यहाँ से हम सेल करते थे, अब क्या होगा, क्योंकि सप्लाई बंद हो जाएगा आईफोन का, ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया प्रीमियर को, इंस्टीट्यूशन को, बड़े बड़े प्लेयर्स को तो वहाँ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना शुरू कर दिया। भले ही उसका रेंज मतलब जो प्राइस है 31,000 का है, भले 30,000 का नहीं है वो, क्योंकि मैक्सिमम रेंज 30,000 का था रिस्पॉन्सिव सेलिंग में, अभी उसका प्राइस 31,000 है, फिर भी वो प्राइस में बाय करना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव बाइंग, ठीक है, एक एरिया से ऊपर। अभी अब न्यू बाइंग जोन क्या बन गया, अभी न्यू बाइंग जोन बन गया जो रिस्पॉन्सिव सेलिंग एरिया था 30,000 से ऊपर, क्योंकि सप्लाई पता चल गया कि सप्लाई आईफोन का नहीं होगा, तो यहाँ पर न्यू बाइंग जोन बन गया। इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखिएगा फ्रेंड्स, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छा समझिए, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आपको ये कहीं भी अप्लाई करना है, ठीक है, हर जगह अप्लाई करना है। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट के अच्छे इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इनिशिएटिव बाइंग सेलिंग में, कि वहाँ पर तुम लोगों ने इनिशिएटिव क्या किया, मैंने यहाँ पर इनिशिएटिव बाइंग किया मैंने, क्यों, क्योंकि बाइंग इनिशिएटिव क्यों हुआ, क्योंकि पता चल गया कि स्टॉप हो गया डीलर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, तो वहाँ से उस प्राइस में जहाँ पर सेल करना चाहिए था वहाँ से उन लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, क्योंकि सप्लाई बंद हो गया, उनको पता है कि सप्लाई बंद हो गया, डिमांड बढ़ेगा आगे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया, तो वहाँ हो गया इनिशिएटिव बाइंग। अब इनिशिएटिव सेलिंग क्या होगा, एक एग्जांपल समझते हैं, किसी भी रीजन से मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आईफोन को इंडिया में बैन कर देंगे, तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक डू एट दिस टाइम, क्या समझेंगे आप इस टाइम, क्या सोचेंगे, क्या करना चाहिए, डू यू बाय आईफोन और डू यू सेल एट एनी प्राइस, क्या करेंगे? आपको पता है कि ये बैन हो गया अब, तो क्या करेंगे, खरीदेंगे आप? तो हमें पता है, आई एम श्योर योर डिसीजन इज़ टू सेल आईफोन एट एनी अवेलेबल प्राइस, कुछ भी दाम मिले आप उसको बेच देंगे, क्यों, क्योंकि वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम किसी प्राइस में उसको सेल करने के लिए रेडी हैं, तो इसको हम इनिशिएटिव सेलिंग कहेंगे, जो कि वैल्यू एरिया के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर बैन हो जाएगा तो फिर इसका डिमांड होगा ही नहीं, तो हमें जो प्राइस मिल रहा है उस पर सेल कर देंगे, तो ये हो गया इनिशिएटिव सेलिंग। ओके, इमेज में देखते हैं हम नेक्स्ट, ये जो हमारा रिस्पॉन्स बाइंग एरिया था, चूँकि अभी अब ये काम ही नहीं करेगा, आईफोन इंडिया में काम नहीं करेगा, तो डीलर्स क्या करेगा इसको रख के, इसको जो प्राइस मिले उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ करेगा पोजीशन को, तो ये हो गया इनिशिएटिव सेलिंग। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए, और डिमांड एंड सप्लाई तो आप समझ गए, इसी के बेस पे डिमांड एंड सप्लाई होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रियल मार्केट में कैसे इसका यूज़ करेंगे अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको एडवांस में, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यकीन मानिए आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे एक दिन। आप ये सारी चीज़ें कोई भी आपको वीडियो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, और चूँकि मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाएँ, अर्न करें, ना कि गंवाएं, लॉस करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि हर वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, अब समझते हैं
इसी प्रोसेस जो हमने अभी सीखा, इनिशिएटिव बाइंग और इनिशिएटिव सेलिंग और रिस्पॉन्स बाइंग, रिस्पॉन्सिव सेलिंग का, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। हम आज आपको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट में अभी लाइव ट्रेड चल रहा है फ्रेंड्स। अभी मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, स्क्वायर ऑफ कर दिया है। मैं देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सुबह ही एक ट्रेड का एनालिसिस किया था। बाय एंट्री यहाँ दिया था, स्टॉप लॉस यहाँ दिया था और टारगेट यहाँ दिया है। तो टारगेट के काफ़ी करीब में ही थे, तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि देखा हमने सेंटीमेंट इसका थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा था मार्केट का, तो हमने एग्ज़िट कर लिया, बट हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल में सुबह ही अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल्स हैं, यहाँ पर मैं मॉर्निंग में ही शेयर करता हूँ अपना एनालिसिस। देखिए मैंने सुबह ही ये सेट कर दिया था, यहाँ पर अपडेट कर दिया था, ताकि अगर कोई ट्रेड लेना चाहें तो इससे उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाए। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग टारगेट को अचीव करने ही वाले थे, बट हमने यहाँ एग्ज़िट कर लिया था, क्योंकि उसका मार्केट का मूड सेंटिमेंट्स थोड़ा सा वीक लगा मुझे। बट हमारा टारगेट जो है वो वहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, बट आज वो अचीव नहीं होगा, तो हम लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, बट हमारा अचीवमेंट होने ही वाला था, यहाँ तक पहुँच गया था। और अभी अगर मार्केट में देखेंगे तो कहाँ तक है, अभी इस एरिया तक पहुँच गया था। मतलब थोड़ा सा अगर देखें तो हम लोग का छोटा सा, मतलब कि 20-25 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था, बट हमने प्रॉफिट यहीं पर बुक कर लिया था फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अभी ये लाइव चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स। हम लाइव चार्ट में हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग को। कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, 15 मिनट का ही ले लेते हैं हम। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा होता है यूज़ करने में। इसमें सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फ्रेंड्स, हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे ही प्राइस आता है वो ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बाइंग हो रहा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड है। अब दोबारा जब इस एरिया में आया ये, तो फिर दोबारा यहाँ पर से डिमांड, बायर्स एक्टिवेट हो गए और यहाँ डिमांड आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स पहले के वीडियो में कि ट्रेंड लाइन का जो है 3 अटेम्प्ट्स में एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ हद तक वैसे ही काम करता है। तो हम 2 बार ही इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरे बार जब ये सपोर्ट करता है, जब यहाँ पर ये लिया, डिमांड जोन में आया, तो यहाँ से ये देखिए ऊपर गया है, बट ये आगे चल के आप देखिए ये फिर नीचे चला गया। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इनिशिएटिव बाइंग और इनिशिएटिव सेलिंग, रिस्पॉन्स बाइंग, रिस्पॉन्स सेलिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर कि इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लीजिए, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है, यहाँ पर मार्केट आने के बाद वो पुल बैक कर लेता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह यहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों? तो हमें पता चल जाएगा कि ये एरिया क्या है, बाइंग है, रिस्पॉन्सिव बाइंग है। यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिव बाइंग है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पहले अटेम्प्ट में यहाँ पर आया तो मार्केट ने यहाँ लिया, तो हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया। दूसरे अटेम्प्ट में जैसे ही मार्केट यहाँ आया तो ये हो गया रिस्पॉन्सिव, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये यहाँ से इस एरिया पे आते ही, इस इनिशियल ट्रेडिंग एरिया पे यहाँ से बैक कर गया, ये इनिशिएटिव हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम लोग पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि ये मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये क्या हो गया, ये एरिया इसका हो गया सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट। ठीक है, जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी सपोर्ट इसको मिल रहा है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं अगर इनिशिएटिव बाइंग सेलिंग की, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और जैसे ही
यहाँ पर आता है वो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिव सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिव सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रिस्पॉन्सिव सेलिंग मतलब कि पता चला कि सप्लाई या किसी कारण से बंद होने वाला है, तो यहाँ से अब ये एरिया उसका सपोर्ट बन जाएगा। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, वो अब सपोर्ट बन जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर पहले ऊपर गया ये, यहाँ से फिर ये इसको रीटेस्ट कर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर मार्केट मूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया। अब इस प्राइस के ऊपर ये काम करेगा। ये मार्केट का स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस लेता है, तो दोबारा जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो उसके बाद वो इस रेजिस्टेंस को टच करने आता है और इसको ये सपोर्ट बनाएगा। जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था उसको वो सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगा और फिर ये इस एरिया को टेस्ट करेगा। इस एरिया को ये टेस्ट करेगा फिर से। फिर इस टेस्ट एरिया के बाद, टेस्ट करने के बाद ये यहाँ से फिर ऊपर एक बार जाएगा। ऐसा मोस्टली होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पहले यहाँ तक तो रिस्पॉन्सिव सेलिंग हो रहा था यहाँ, और ये रिस्पॉन्स बाइंग और रिस्पॉन्स सेलिंग हो रहा था। अभी क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स सेलिंग एरिया इसका बन गया है अब इनिशिएटिव बाइंग एरिया। ये क्या बन गया है, इनिशिएटिव बाइंग एरिया, क्योंकि अब यहाँ से इसके इस प्राइस से ऊपर ट्रेड होने लगा। तो मार्केट में हम रियल मार्केट में क्या करते हैं, तो वहाँ तो हम लोगों ने थ्योरी सीखा कि इस एरिया से इस प्राइस से ऊपर जाएगा, इनिशिएटिव बाइंग सेलिंग। बट रियल मार्केट में वो कंसेप्ट है सिर्फ। रियल मार्केट में जो काम करता है ये हमारा जो लाइव मार्केट है वो काम ऐसे करता है कि यहाँ से जाने के बाद फिर इसको एक टेस्ट करेगा। ये जो पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट एरिया बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो फिर यहाँ से एक पुल बैक लेगा। हम यहाँ पर एक आराम से एक एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप समझ गए फ्रेंड्स कि जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ये मार्केट नीचे गिर जाता तो भी यहाँ एक बार इसको ये टच करेगा। फिर अगर यहाँ टच कर लिया और यहाँ पर सेंटीमेंट दिख रहा है कि ये निगेटिव कैंडल्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये मार्केट यहाँ पर से नीचे जाएगा, क्योंकि जो पहले क्या था, यहाँ पर सपोर्ट था, वो अब इसका रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनिशिएटिव सेलिंग स्टार्ट हो गया है। इस एरिया से इनिशिएटिव सेलिंग स्टार्ट हो गया। अब ये एरिया इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट अब यहाँ से शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर क्या था, जब इनिशिएटिव बाइंग स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग में एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार फिर से अच्छा से इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। इस कंसेप्ट को समझिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको समझ जाएंगे आप। और रियल मार्केट में ही ऐसे ही काम करता है चार्ट। देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस चार्ट को देखते हैं, यहाँ सपोर्ट एरिया था, इसको देखिए, इसको हम एक्सटेंड करते हैं आगे तक। आपके सामने लाइव एग्जांपल है फ्रेंड्स। जो सपोर्ट था पहले, ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी यहाँ पर देखिए ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट डाउन गया। अब ये अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखें तो ये जो इसका बिहेवियर है मार्केट का, उसको ये कोशिश करेगा। बाकी जो फ्रेंड्स ये सब कैलकुलेशन है, मार्केट एक ही, जैसे कि एक ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट, इस पॉइंट जैसे ये पॉइंट है, इस लाइन पे ऐसे नहीं मार्केट काम करेगा फ्रेंड्स। मार्केट का एक एरिया होता है, बाइंग एरिया होता है, सेलिंग एरिया होता है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करिएगा। यहाँ पर इस एरिया में पहुँचे तो वहाँ पर आपको वेट करना है और प्रॉपर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर जैसे ही आया, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको बताएंगे हम आगे। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जब सीखेंगे तो हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ गया होगा कि जो पहले सपोर्ट था वो अभी यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। बाकी और भी चार्ट में हम देख लेते हैं, लाइव चार्ट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, बट यही है कि आप ट्रेड लेना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ एक एड ऑन है।
ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होता है, ट्रेड करना मार्केट में पैसे लगा के, वो एक अलग चीज़ होता है फ्रेंड्स। ये समझने के लिए है, ट्रेडिंग के लिए अलग से हम बताएंगे कैसे ट्रेडिंग करना है। हम इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ बताएंगे आपको, एज अ फ्रेंड आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की तरह हम आपको समझाएंगे। अभी देखिए हम यहाँ पर इस एरिया को ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर अप गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया, ठीक है। फिर दोबारा जब ये गया, दोबारा जब गया तो फिर ये नीचे आया। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होता है, यही सब चीज़ टेक्निकल एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में हम बताएंगे कि ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, इस एरिया से नीचे आना चाहिए था, इस एरिया से ये नीचे आ जाता है, बट ये ऊपर क्यों गया, वो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है। क्योंकि हमें पता, हमें जैसे आपको पहले ही बताया था कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करता है, आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर यूट्यूब में देखते हैं ना 2 लाख 4 लाख कोई कोई दिखाता है आपको फुटेज, ये ट्रेडिंग करें, ये 100% अप्रूव है, बिल्कुल गलत है। आप ऐसे अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए, अपना स्ट्रैटेजी को खुद से तैयार करिए, समझिए मार्केट। हम यहाँ पर आपको मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे कैसे इसका बिहेवियर है, फिर आपका खुद का माइंड सेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, तो आपका माइंड ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा और खुद ब खुद रिकॉल होने लगेगा। अभी यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ पर आया था, ठीक है, फिर इसको इसने ब्रेक किया, फिर नीचे गिरा। तो ये जो एरिया होता है फ्रेंड्स, ये स्केरी एरिया बोलते हैं इसको। मार्केट का 3 ट्रेंड होता है, जैसे कि होता है अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और एक होता है स्केरी मोड। तो ये स्केरी मोड है, ये हर चीज़ सबको नहीं पता होता है, यहाँ पर फंस जाते हैं ट्रेडर्स आके। ओके, तो अभी हम ट्रेडिंग की बातें नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये एरिया, आप रेजिस्टेंस मैंने बताया आपको, तो सेम है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेबल है। ये बस इस जगह का जो कैलकुलेशन है वो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में आता है। यहीं पर ट्रेडर्स जो हैं लूज़ करते हैं पैसे। ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से देखिए नीचे जा रहा है, उसके बाद इसको सपोर्ट, इसी को सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा। देखिए इसी को सपोर्ट लेके ये मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए इसको सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया। जैसे मैंने बताया था आपको कि मार्केट जब चलता है तो वो एक, यहाँ पर मान लीजिए कि ये इनिशिएटिव बाइंग और सेलिंग का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ये रिस्पॉन्स बाइंग और सेलिंग हो रहा है, ठीक है। अब इनिशिएटिव बाइंग होगा यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से शायद यहीं से घूम जाए, बट इसका कैलकुलेशन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में हम आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ पर जो बिहेवियर है मार्केट का वो हम समझते हैं। तो वो एक बार इसको टच करने आएगा, आज आए कल आए, ये एक बार टच करने आएगा, तभी मार्केट की एफिशिएंसी मेंटेन होगी, तो ये मार्केट कंफर्टेबल होगा ऊपर जाने के लिए। जब तक इस लेवल को टच नहीं करता है मार्केट का ट्रेंड कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये यहाँ पर टच करता है, तो ये मार्केट का सेंटीमेंट्स है, बिहेवियर है, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा फ्रेंड्स, और एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम बिल्कुल एज अ फ्रेंड आपको रिप्लाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो हम जैसे कि आपने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, उसी तरह से डिमांड भी लाइन इसी तरह से जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक बताया, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा। आप कहीं भी आप इसको ड्रॉ करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, चार्ट में कहीं भी इसको ड्रॉ करिए। देखिए ये एरिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। आप अगर इसको अच्छा से ड्रॉ करेंगे, देखिए ये ड्रॉ करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। ये एरिया रेजिस्टेंस बन गया, ये इनिशिएटिव बाइंग, सॉरी रिस्पॉन्सिव बाइंग रिस्पॉन्सिव सेलिंग, यहाँ से इनिशिएटिव बाइंग इनिशिएटिव सेलिंग, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा शायद आपको, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चंस हो, फीडबैक हो, सजेशंस हो, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, शेयर कर दिया हमने, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम आपको इंपॉर्टेंट मार्केट का, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी, तो वहाँ से भी आपको फ्री में सपोर्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए, इसको नोट करिए। ये देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इनिशिएटिव बाइंग और इनिशिएटिव सेलिंग। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल्स में एक बार और स्पेशल वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज मिक्स हो गया थोड़ा सा, इनिशिएटिव बाइंग भी बताया मैंने, इनिशिएटिव सेलिंग बताया, तो वो एक्चुअली फाउंडेशन है, वो बेसिक है, इसलिए मैंने बताया। उसी बेस पे लाइव मार्केट मैंने आपको एक ये एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें शायद आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो इसको प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, ट्रेड मत लीजिएगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लाइव मार्केट में हैं अभी। देखिए हमारा वैसे जो टारगेट मैंने सुबह दिया था वो टारगेट अचीव हो गया है फ्रेंड्स। आप देखिए टारगेट हमारा अचीव हो गया था। देखिए मैंने जहाँ से सपोर्ट लाइन दिया था इसी से फिर मार्केट यहाँ टेस्ट किया, इसी जगह से मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। देखिए लगभग यहाँ पहुँच गया है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये आज टारगेट आज ही शायद पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। 5 मिनट का टाइम है अभी मार्केट में, तो अभी नहीं हो पाएगा, बट मे बी ये इस लेवल को जरूर टच करेगा फ्रेंड्स। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है फ्रेंड्स, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। हम आपको जहाँ तक होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारा चीज़ बताएंगे डिटेल्स में। और फिर भी अगर आपको लगे कि आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट में रियल में प्रॉफिट कमाना है, तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और मैं बार बार यही कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिएगा। इधर उधर जितने भी यूट्यूब में आपको नज़र आए कि 2 लाख 4 लाख, वो सब चीज़ से माइंड डाइवर्ट होगा, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, उससे आपका माइंड सेट चेंज होने लगेगा। बिल्कुल मत देखिए, आप स्ट्रैटेजी सीखिए। किसी के प्रॉफिट लॉस से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप स्ट्रैटेजी सीखिए, सीखिए पहले, पैसे तो बहुत हैं इस मार्केट में। ठीक है, इसी के साथ आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं फिर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्पेशल आपको बताएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग इसके बेसिस पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस एनालिसिस भी आपको हम उसमें एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको भी मैं थोड़ा सा इसमें कोशिश करूँगा कि ऐड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स भूलिएगा मत, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और ये हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को इंट्राडे में परफेक्ट बना दें। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।